कक्षा 12 विषय राजनीति विज्ञान। आज हम पढ़ रहे हैं स्वतंत्र भारत की राजनीति, जो कि हमारी पुस्तक है। उसका लेसन एक दल के प्रभुत्व का दौर। एक दल के प्रभुत्व का दौर का अर्थ क्या है कि जब भारत आजाद हुआ तो आजादी के बाद में अधिकांश वर्षों तक केवल एक ही पार्टी की, एक ही राजनीतिक दल की सरकार भारत में रही है। भारतीय संविधान यह कहता है कि भारत में बहुदलीय शासन व्यवस्था होगी, बहुदलीय व्यवस्था को अपनाया जाएगा। लेकिन बहुदलीय व्यवस्था होने के बाद भी भारत में अधिकांश समय केवल एक ही पार्टी का, एक ही राजनीतिक दल का शासन रहा, और वो राजनीतिक जो पार्टी थी, राजनीतिक दल था, वो था कांग्रेस। सबसे पहले हमारा पॉइंट है लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती। जब भारत आजाद हुआ तो आजादी के बाद में स्वतंत्र भारत की पहली सरकार, जो कि अंतरिम सरकार थी, उसके सामने प्रमुख रूप से 3 चुनौतियां थी कि भारत में विविधता में एकता कैसे स्थापित की जाए, लोकतंत्र कैसे कायम किया जाए, और सभी लोगों में बराबर, सभी लोगों को बराबरी के अधिकार मिले, इस बात की सुनिश्चितता कैसे की जाए। तो भारत में लोकतंत्र स्थापित करना चुनौती सरकार के सामने इस तरह की थी कि जब भारत आजाद हुआ तो भारत काफी बड़ा देश था और भारत में अनेक तरह की विविधताएं थी, और अनेक तरह की विविधताओं में सबसे प्रमुख जो विविधता थी वो थी उच्च और निम्न वर्ग की। कुछ वर्ग तो ऐसा था जो बहुत ही ज्यादा उच्च था, और कुछ अधिकांश वर्ग ऐसा था जो निम्न वर्ग की श्रेणी में आता था, जिसके बाद उनकी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही थी। साक्षर लोगों की, पढ़े लिखों की संख्या बहुत कम थी और निरक्षर लोगों की संख्या बहुत ज्यादा थी। तो सरकार के सामने ये चुनौती थी कि लोकतंत्र कैसे स्थापित करें, क्या वोट देने का अधिकार जो दिया जाए वो कैसे दिया जाए, क्या कुछ ही लोगों को दिया जाए या सभी को प्रदान किया जाए। संविधान ने तो ये कहा कि भारत में एक आयु सीमा के सभी लोग, चाहे पुरुष हो या महिलाएं हो, सभी को एक समान रूप से वोट देने का अधिकार दिया जाए। लेकिन भारत सरकार का यह सोचना था कि लोगों के मन में यह विचार आना चाहिए कि कौन सा राजनीतिक दल उनको अच्छी सरकार दे सकता है, यह सूझबूझ उनमें होनी चाहिए, तभी तो वो अच्छे लोकतंत्र के लिए वोट देंगे और एक अच्छी लोकतांत्रिक सरकार बन पाएगी। भारत में 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 को इस संविधान को लागू कर दिया गया। और इस संविधान को लागू करने के बाद में चुनाव आयोग ने क्या किया, एक मतदाता सूची तैयार की। लेकिन मतदाता सूची के अंदर बहुत सी खामियां थी। किसी पुरुष के नाम के आगे पिता का नाम गलत था, किसी महिला के पति का नाम गलत था, बहुत से ऐसे लोग थे जिनका नाम मतदाता सूची में शामिल होने से रह गया था। तो ऐसी खामियां होने के बाद कैसे भारत में लोकतंत्र स्थापित हो, यह चुनाव आयोग के सामने भी चुनौती थी और भारत सरकार के सामने भी प्रमुख रूप से चुनौती थी। आगे आता है कि पहले 3 चुनाव में एक दल का प्रभुत्व कि अधिकांश विश्व के राजनीति के जो विद्वान थे वो ये कहते थे कि भारत में चुनाव कराना असंभव है। यदि नेहरू ने भारत में चुनाव कराया तो वो उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक भूल होगी, उनके द्वारा चुनाव पूर्ण रूप से निष्पक्षता से नहीं होगा। कई बार चुनाव की घोषणा की गई, उसको टाला गया और अंत में 1952 में भारत में पहला लोकसभा का आम चुनाव कराया गया। परिणाम यह हुआ, जैसे लोगों को आशा थी, एक प्रमुख पार्टी थी कांग्रेस, और उसी पार्टी को बहुमत हासिल हुआ, 364 सीटें उसको लोकसभा में प्राप्त होगी और कांग्रेस की भारत में सरकार बन गई। भारत की सरकार केंद्र में ही कांग्रेस सरकार नहीं, भारत के अधिकांश राज्यों में विधानसभा के चुनाव में भी कांग्रेस को जीत हासिल हुई। कुछ एक राज्यों में कांग्रेस सरकार नहीं बनी, बाकी अधिकांश राज्यों में कांग्रेस सरकारें बनी। और यह बात, यह खबर प्रसिद्ध होगी कि आप दिल्ली से किसी भी दिशा में ट्रेन में बैठ जाइए, जिस भी दिशा से दिल्ली से ट्रेन में बैठोगे तो रास्ते में पड़ने वाले अधिकांश जो राज्य होंगे उनमें किसकी सरकारें होंगी, कांग्रेस की सरकारें होंगी। और अधिकांश यह क्रम जो था लगातार 1952 के बाद में, पहले आम चुनाव के बाद में 3 आम चुनाव हुए, तीनों आम चुनाव में यह क्रम देखने को मिला, एक ही पार्टी की, एक ही राजनीतिक दल की भारत में सरकारें बनी। उसके बाद में आता है कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति, कि भारत में आजादी के बाद में जो सरकार बनी वो चुनी हुई सरकार नहीं थी, निर्वाचित सरकार नहीं थी, वो व्यवस्था बनाने के लिए अंतिम सरकार बनाई गई थी नेहरू के नेतृत्व में। और पहला आम चुनाव जो हुआ
वो 1952 में हुआ, उसमें भी कांग्रेस की जीत हुई और नेहरू देश के जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बन गए। तो परिणाम स्वरूप अधिकांश विद्वानों ने कहा कि भारत में एक पार्टी मजबूत सरकार तो बन गई, लेकिन सरकार कब अच्छे ढंग से कार्य कर पाएगी जब उसके सामने एक अच्छा विपक्ष हो। अच्छा विपक्ष होगा, वो जागरूक करेगा जनता को कि सरकार ने कौन सा कार्य किया है वो तो अच्छा है और कौन सा कार्य किया है जिसमें कोई कमी है। लेकिन लगातार 3 चुनावों में यह देखने को मिला भारत में कि एक ही दल की, एक ही पार्टी की लगातार सरकारें भारत में बनती रही और वो पार्टी थी कांग्रेस, और यह है कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति। आगे है कांग्रेस एक सामाजिक व विचारधारात्मक गठबंधन। भारत में आजादी से पहले ही कांग्रेस पार्टी का गठन हो चुका था और भारत के जितने भी बड़े नेता थे, चाहे हम बात कर लें नेहरू की, चाहे हम पटेल की या महात्मा गांधी जो थे और सब जो लोग थे, वो सब अधिकांश कांग्रेस से जुड़े हुए थे। तो कांग्रेस के बारे में यह विचार प्रतीत था कि कांग्रेस एक ऐसा संगठन है जो एक निम्न वर्ग के लोग का जो व्यक्ति है भारत में उससे भी जुड़ा हुआ है और उच्च वर्ग का व्यक्ति है उससे भी जुड़ा हुआ है। एक सामाजिक संगठन है, विचारधारात्मक संगठन भी इसको बताया गया। क्यों बताया गया कि इसमें उच्च वर्ग के लोगों की बात भी सुनी जाती है, मध्यम वर्ग के लोगों की बात भी सुनी जाती है और निम्न वर्ग के लोगों की बात भी सुनी जाती है और सभी को साथ में लेकर चलने वाला यह संगठन है। इसमें उदारवादी विचारधारा के लोग भी हैं, इसमें गर्मपंथी विचारधारा के लोग भी हैं, सभी विचारधाराओं के जो लोग हैं उनको समावेश करने का कार्य यह राजनीतिक दल प्रमुख रूप से करता है। आगे आता है गुटों में तालमेल व सहनशीलता। आजादी के बाद में जो सरकार बनी कांग्रेस की, वो थी अंतरिम सरकार। नेहरू इसके प्रधानमंत्री बन गए। कहीं न कहीं कांग्रेस के कुछ नेताओं का यह मानना था कि नेहरू इतने योग्य प्रधानमंत्री नहीं है, उनकी जगह सरदार पटेल को देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए था। लेकिन सरदार पटेल ने महात्मा गांधी के कहने पर अपनी मांग को छोड़ दिया और नेहरू को देश का प्रधानमंत्री बनने दिया। तो यह कहा गया कि कांग्रेस एक ऐसा संगठन या एक ऐसी पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है जो अपनी पार्टी में विभिन्न गुट होने के बाद भी उनमें तालमेल बैठा लेती है और उनको तालमेल बैठाकर उनको आगे ले जाने का कार्य करती है। नेहरू के कार्यकाल में प्रथम आम चुनाव के बाद में द्वितीय आम चुनाव हो, तृतीय आम चुनाव हो, या नेहरू के बाद में शास्त्री हो, इंदिरा गांधी हो, उनके कार्यकाल में भी बहुत से गुट कांग्रेस में बने और कांग्रेस कई बार टूटी भी, लेकिन टूटने के बाद भी वो एकजुट हो गई और एकजुट होकर सभी नेताओं को साथ में लेकर चलने का कार्य किया। इसलिए इसको बताया गया कि यह एक ऐसा संगठन है जो गुटों में तालमेल और सहनशीलता बनाए रखने का कार्य करता है। एक दल के प्रभुत्व का दौर इसलिए कहा गया कि भारत में आजादी के बाद में अधिकांश वर्षों तक केवल एक ही पार्टी की सरकार रही, चाहे शुरू में पहले प्रधानमंत्री बने हो जवाहरलाल नेहरू रहे हो, लाल बहादुर शास्त्री रहे हो या इंदिरा गांधी रही हो, वो सभी किसके थे? कांग्रेस पार्टी के थे। अधिकांश समय कांग्रेस पार्टी की सरकार रही। आजादी के बाद में सन 47 से 1977 तक, सन 77 तक कांग्रेस सरकार रही। कुछ समय के लिए जनता पार्टी की सरकार आई, फिर 80 के अंदर फिर कांग्रेस सरकार बन गई जो सन 89 तक 89 तक कांग्रेस सरकारें रही। तो यह कहा जाता है कि भारत में आजादी के बाद में अधिकांश समय केवल एक ही पार्टी का, एक ही राजनीतिक दल का प्रभुत्व रहा, एक ही राजनीतिक दल का शासन रहा। आगे का जन्म कल करेंगे। इसमें गृह कार्य में एक प्रश्न करना है, क्या एकल पार्टी प्रभुत्व प्रणाली का भारतीय राजनीति के लोकतांत्रिक चरित्र पर खराब असर हुआ है? इस प्रश्न को सभी महिलाएं अपनी गृह कार्य की कॉपी में करेंगे।